उधम सिंह का फैन सुर में छोरा चमार। पंजाब का अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोषों को नरसंहार जो होना पड़ा। कहते हैं कि बदला लेने की जो एक ललक होती है, जो एक सपना होता है, वह सरदार उधम सिंह से सीखना चाहिए। और वैसे तो ऐसी हमारी वीरांगना फूलन देवी भी है, जिन्होंने बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके धड़ाधड़ गोलियों से भून डाला था। यह एक बदले की चिंगारी होती है, एक सपना देखा होता है जिसकी कोई अवधि नहीं होती, कोई समय नहीं होता, लेकिन अंजाम तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह तो सरदार उधम सिंह व बहुजन वीरांगना फूलन देवी से ही सीख लेनी चाहिए। उनके जीवन संघर्ष के बारे में बताते हैं कि सरदार उधम सिंह को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जिस समय भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब समय समय पर अनेकों क्रांतिवीरों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। भारत भूमि सच्चे वीरों की भूमि है। देश में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष आजाद, अशफाक उल्लाह खां, बिरसा मुंडा, माता दीन भंगी जैसे हजारों राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की पूरी टोली ने अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने में खुद को देश के नाम कर दिया। उन वीरों में उधम सिंह का नाम भी शामिल है। उधम सिंह का जन्म 26 जनवरी 1899 में पंजाब में हुआ था। उसके पिताजी का नाम टहल सिंह उर्फ तेजपाल तथा उनकी माताजी का नाम नारायण कौर था। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह तथा उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था। दोनों भाइयों का बचपन अनाथालय में गुजरा। 1917 में बड़े भाई का देहांत हो गया था। 1918 में मैट्रिक के बाद अनाथालय छोड़ दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ ऐसी तारीखें जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी घटना को याद करके आज भी अंग्रेजों की क्रूर अत्याचार की तस्वीरें हमें झकझोर कर रख देती है। अंग्रेजों ने भारत में रोल्ट एक्ट लागू कर दिया था। इसको काला कानून भी कहा जाता है, जिसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोल्ट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। जल्ली नामक व्यक्ति का बाग होने के कारण उसका नाम जलियांवाला बाग पड़ा, क्योंकि रोल्ट एक्ट के कारण भारतीयों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। बाग में हो रही सभा के बारे में हंसराज पंडित ने जनरल डायर की मुखबरी की। जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में गया और वहां पर जनसभा कर रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे, क्योंकि बाग को सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था और बाग में आने जाने का एक ही रास्ता था। देखते ही देखते वहां लाशों के ढेर लग गए। इस सारी घटना के बारे में जैसे ही उधम सिंह को पता चला, वह घटना स्थल पर पहुंचा और उसने जनरल डायर की क्रूरता को नजदीक से देखा। जनरल डायर ने ऐसा कोलाहल मचाया था जिससे सुनने मात्र से ही कपकपी चढ़ जाती है। इस कत्लेआम ने उधम सिंह के दिल में गहरा घाव कर दिया और खून से रंगी मिट्टी को माथे पर लगाकर इस कत्लेआम का बदला लेने की कसम खाई। जनरल डायर रिटायरमेंट के बाद लंदन चला गया, लेकिन उधम सिंह के मन में बदले की आग धूं धूं कर जल रही थी। उधम सिंह लकड़ी के ठेकेदार के साथ अफ्रीका गए, फिर वहां से अमेरिका चले गए। उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नॉर्वे, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। दोबारा भारत में आने पर उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया, जो चारों धर्मों का प्रतीक है। फिर 1934 में उधम सिंह लंदन गए और वहीं पर वो नो एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। लंदन में नौकरी करने लगे। कहते हैं कि एक बार ओ डायर की लड़की ने पूछा, आप यहाँ क्या करने आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपके पिताजी को मारने आया हूँ। लड़की ने हंसकर जवाब दिया कि आप तो पागल हो। लेकिन उसको क्या पता था कि उधम सिंह के दिल में अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेना था। यहाँ एक बात समझने की है कि एक नौकर अपने मालिक को किसी भी समय मार सकता है, लेकिन उधम सिंह ने उसे छुपकर नहीं मारा, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह ऐसा करेगा तो पूरी दुनिया से नौकरों या मजदूरों से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए सरदार उधम सिंह ने सभा में जनरल और डायर को बहुत नजदीक से मारा। उधम सिंह ने अपनी कसम को 13 मार्च 1940 में पूरा किया। आखिरकार सैकड़ों मासूम लोगों की हत्या का बदला उधम सिंह ने ले ही लिया था। जनरल और डायर की हत्या से उनकी 13 अप्रैल 1919 में ली हुई कसम पूरी हुई। एक विशेष अदालत में मुकदमा चला। अदालत में उधम सिंह ने अपने सिर को ऊंचा रखते हुए इस हत्या को स्वीकार किया और कहा, मुझे इस कार्य पर गर्व है।
निर्दोष भारतीयों की हत्या के हत्यारे जनरल और डायर को मारकर मैंने राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। अदालत में उनसे पूछा गया कि आपके केवल जनरल और डायर को ही निशाना क्यों बनाया। उधम सिंह ने जवाब दिया, भारतीय कभी निर्दोष महिला व बच्चों पर हथियार नहीं उठाते। ऐसे थे हमारे शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह। अंग्रेजी अदालत ने उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई। उधम सिंह ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। उधम सिंह के इस बलिदान को भारत कभी भी भुला नहीं सकता। उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके दुनिया के अत्याचारियों को संदेश दिया है कि भारतीय वीर अत्याचारियों को बख्शा नहीं करते। उसके बाद अंग्रेजों ने 7 वर्षों में ही भारत को छोड़ दिया। उधम जीते भी भले ही आजाद भारत में सांस न ले सके, पर करोड़ों भारतीयों के दिलों में रहकर वो आजादी महसूस कर रहे होंगे। वर्तमान में नेता अपने पूर्वजों की जयंती जोर शोर से मनाने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, परंतु सच्चे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, खुदीराम बोस, बहादुर शाह जफर, झलकारी बाई से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक बहुत ही कम याद किया जाता है। आइए हम सभी को हमारी ओर से नमन करते हैं। भारत में जातिवाद होने के कारण उधम सिंह को भी इतिहास के पन्नों में समेट दिया है। निश्चित तौर पर यह उनकी जाति के कारण ही हुआ है। लगता है साहित्यकारों में भी जातिवाद आ गया है, इसलिए उनकी कलम क्रांतिकारियों में जाति देखने लगी है। पर मैं तो लिखना चाहूंगा, मैं तो बोलना चाहूंगा और बोलूंगा। उधम सिंह यदि जनरल और डायर को भारत में ही मार देते, जितना उनके बारे में आज लिखा है, जितना उनके बारे में आज बोला है, शायद वो भी नहीं मिलता। उन्होंने जनरल और डायर को लंदन में मारा, इसलिए इतिहास में मजबूरी में थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।